नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाली गीता के तीसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का आगे का विवरण सुनाते हुए कहा, हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने हेतु धनुष बाण उठाने के लिए कह रहे थे, तब अर्जुन दुविधा में पड़ गया। एक ओर मोक्ष और कल्याण का मार्ग था तो दूसरी ओर युद्ध। वह बोला कि हे केशव, एक ओर आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं तथा दूसरी ओर मुझे युद्ध करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। मुझे ज्ञान और युद्ध के दोराहे पर खड़ा करके मेरी बुद्धि को भ्रमित न कीजिए। कहाँ ब्रह्म ज्ञान और कहाँ युद्ध की विभीषिका, यह दोनों ही विपरीत दिशाएं हैं। मैं भ्रमित हो रहा हूँ। एक बात ही आप निश्चय करके कहें जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, ब्रह्म द्वारा रची गई इस सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। जो लोग ज्ञानी हैं उनकी निष्ठा ज्ञान योग में होती है, और जो कर्मनिष्ठ हैं उनकी निष्ठा सदैव कर्म योग में होती है। हे अर्जुन, जो प्राणी कोई कर्म न करे और अपने आप को निष्काम सन्यासी समझे, यह उसकी भूल है। वह कोई सन्यासी नहीं है बल्कि अपने कर्म को भुला बैठा है। जिस देह में आत्मा है वह क्षण भर के लिए भी निष्कामित नहीं हो सकता। माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत प्राणी सदैव कर्म करता रहता है। किसी भी प्रकार से कर्म स्वरूप त्याग देना उचित नहीं है। इससे न तो निष्कर्म भाव की प्राप्ति होती है न ही भगवत भक्ति की। हे अर्जुन, सर्वाधिक महत्ता कर्म की है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी कर्म के अधीन है। कर्म के बिना वे न तो जीवन निर्वाह कर सकते हैं न ही किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म की महत्ता का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तसी फल चाखा। हे पार्थ, वे लोग मूर्ख और अज्ञानी हैं जो बलपूर्वक कर्मेंद्रियों का दमन करते हैं और मन में विषयों का चिंतन करते हैं। ऐसे पाखंडियों से तो वह प्राणी श्रेष्ठ हैं जो इंद्रियों से काम लेकर मन को निश्चल भाव से मुझ में लगाए रहते हैं। जिनका मन विषयों में भटका हुआ है और मात्र दिखावे के लिए आसन पर बैठकर मेरा ध्यान करते हैं, ऐसा ध्यान व्यर्थ है, ढोंग है। हे अर्जुन, कर्म को बंधन समझकर करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। कर्म के बंधन में तो वही बंधता है जो मन की कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है। अतः मन में फल प्राप्ति की इच्छा रखे बिना ईश्वर में हृदय से आस्था रखकर कर्म करो। यदि कर्म का त्याग करोगे तो पाप के भागीदार बनोगे। हे पार्थ, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तभी ज्ञान आदि सामग्री की भी रचना की थी और यह आदेश दिया था कि हे प्राणियों, इस सामग्री से महापुरुषों और भगवान की पूजा अर्चना करो। जो भगवान अंग रूप देवता हैं उनका पूजन भी इस सामग्री से करो। मन को स्वच्छ और निस्वार्थ रखकर पूजा करने वाला व्यक्ति अवश्य ही मनवांछित फल की प्राप्ति करेगा। इस प्रकार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की आज्ञा से प्राणी देवताओं का पूजन करने लगा और उसका कल्याण होने लगा। हे अर्जुन, देवताओं में हर कर्मयोगी प्राणियों को मनवांछित फल देने की सामर्थ्य है और उनका कल्याण भी देवताओं से ही संभव है। हे धनुर्धर, जो प्राणी देवता को अर्पण करने के पश्चात बचे हुए भोजन को उसका प्रसाद समझकर ग्रहण करता है वही सच्चा भक्त वत्सल है। जो ऐसा नहीं करता वह देवता का चोर कहलाता है और पाप का भागी होता है। हे अर्जुन, वह पाप क्या होता है उसका श्रवण कर। जो मेरा स्मरण किए बगैर भोजन करता है वह पांव के नीचे दबाकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मार देने के समान पाप करता है। वह पाप भोगी है। हे पार्थ, प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। पुरुष द्वारा अन्न खाने से उसके शरीर में वीर्य बनता है और स्त्री द्वारा अन्न खाने से उसके शरीर में रज की उत्पत्ति होती है। रज और वीर्य के संपर्क से शरीर की रचना होती है। शरीर की उत्पत्ति अन्न से होती है और अन्न की उत्पत्ति मेघ से होती है। यज्ञ द्वारा मेघ आकाश में मंडराते हैं। यज्ञ करने की विधि वेदों एवं मंत्रों द्वारा जानी जाती है और वेद पर ब्रह्म से उपजते हैं। इसलिए प्रतिदिन यज्ञ द्वारा सर्वव्यापी ब्रह्म पूजनीय है। ब्रह्म की पूजा अर्चना और यज्ञ द्वारा संसार का कल्याण होता है। वे प्राणी पाप के भागीदार हैं जो कल्याण रूपी पर ब्रह्म को नहीं पूजते, केवल अपनी क्षुधा शांत करने के लिए भोजन बनाते हैं और ग्रहण करते हैं।
उनका तो जीवन ही निष्फल है। हे अर्जुन, संसार में ऐसे भी आत्मलोभी हैं जो आत्मा के लाभ को पाकर ही अपने आप को तृप्त समझ बैठते हैं। वे प्राणी आत्मनिष्ठ हैं, अर्थात जिनकी केवल आत्मा से ही प्रीति है, उनके लिए कोई भी कर्म करना शेष नहीं रहता। यदि वे कोई कर्म करते भी हैं तो लोकहित के लिए ही करते हैं। आत्मनिष्ठ अथवा आत्मज्ञाता का सृष्टि के अन्य जीवों से किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं करता। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी प्रतिदिन आसक्ति रहित कर्म करो। आसक्ति रहित कर्म से ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, राजा जनक आदि से लेकर बहुत से प्राणी सिद्धि अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही अपना कल्याण किया। इसलिए हे पार्थ, तुम्हारे लिए भी कर्म करना ही शोभनीय है। यह सर्वविदित है कि श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का ही अन्य लोग भी अनुसरण करते हैं। जिन आदर्शों की स्थापना श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, वही आदर्श भावी पीढ़ी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। हे कुंती पुत्र, तीनों लोकों में मेरे करने योग्य कोई कर्म नहीं है। यदि मैं सत्कर्म करूंगा तो कोई पुण्य नहीं होगा, और यदि नहीं करूंगा तो कोई पाप भी नहीं लगेगा। फिर भी मैं संसार के कल्याण के लिए स्नान, संध्या, गायत्री, तर्पण आदि करता हूँ। गाय और ब्राह्मण जनों को पूजनीय मानता हूँ तथा माता पिता की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। इन सब के अतिरिक्त भी अन्य शुभ कर्म करता रहता हूँ, केवल इसलिए कि मेरे प्रेरणा पाकर सांसारिक लोग भी सत्कर्म करें। यदि मैं अपने इस कर्तव्य निष्ठा में आलस्य करूँगा अथवा शुभ कर्मों का त्याग करूँगा तो सांसारिक लोग भी निष्कर्मण हो जाएंगे। इसलिए सांसारिक लोगों के कल्याण के लिए सत्कर्म करने शुभनीय हैं। यदि मैं कर्महीन हो जाऊंगा तो सांसारिक लोग भी कर्महीन और पदभ्रष्ट हो जाएंगे। हे अर्जुन, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस मार्ग पर मैं चलूंगा उसी मार्ग का अनुसरण सांसारिक लोग भी करेंगे। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो प्रजा पालन कैसे कहलाऊंगा। हर प्राणी में मैं विराजमान हूँ। मैं संसार के किसी भी प्राणी को कर्महीन होते नहीं देखना चाहता। हर प्राणी नारायण की मूर्ति हैं, अतः प्राणी के पथच्युत होने से वह पाशविक वृत्ति का हो जाएगा और सत्कर्मों की क्षति होगी। इसलिए मैं सत्कर्म करता हूँ। हे अर्जुन, आसक्ति रहित ज्ञानी को भी आसक्त प्राणियों की भांति लोकहित के निमित्त कर्म करते रहना चाहिए। विवेकी प्राणी चाहे सिद्ध अवस्था को ही क्यों न प्राप्त हो जाए, तब भी उसका यह कर्तव्य है कि लोगों के कल्याण के निमित्त सत्कर्मों का त्याग न करे। वह अपनी बुद्धि तथा विवेक से सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने का प्रयास करे। सत्कर्मों की कदापि निंदा न करे। हर प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होता, अतः जो प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं वे अन्य सांसारिक लोगों को सत्कर्मों से भ्रष्ट न करें। यह मेरा आदेश है। जिन प्राणियों के बुरे अथवा भले कर्म होते हैं वे यह सांसारिक इंद्रियों, मोह माया तथा प्राकृतिक से उत्पन्न होते हैं। उनके हर कर्म अथवा कार्य उनके स्वभाव अनुसार ही होते हैं। हे धनुर्धर अर्जुन, सभी प्राणियों का रक्षक मैं ही हूँ, इसलिए अपने सभी कर्म एकाग्रचित होकर मुझे अर्पित कर। हे पार्थ, निष्काम भाव से सुख और मोह का त्याग करके तू युद्ध कर। जितनी भी देहधारी आत्माएं हैं उन सब का ठाकुर अथवा प्रभु मैं ही हूँ, इसलिए मेरा नाम अध्यात्म है। सबकी आत्मा का अधिकारी मैं स्वयं हूँ। हे अर्जुन, प्राणी को राग द्वेष के वशीभूत कदापि नहीं होने चाहिए। अपनी ही आत्मा में लीन रहते हुए कर्म करने चाहिए, क्योंकि राग द्वेष मोक्ष मार्ग के सबसे बड़े शत्रु हैं। हे पार्थ, मैं जगत पालक हूँ, अतः तू अपने मन में उत्पन्न हर शोक को मुझे अर्पण कर दो और निराश मत हो, क्योंकि निराशा ही अयोध्या की सबसे बड़ी शत्रु है। किसी फल की आशा अपने मन में मत पाल। दिल से चिंता और मोह ममता को त्याग कर युद्ध कर। जो प्राणी मेरे इस मार्ग की निंदा करते हैं या उस मार्ग की दिशा नहीं स्वीकारते वे अज्ञानी, अंधविश्वासी और मूर्ख हैं। हे अर्जुन, जैसे प्रकृति ने प्राणी के अंदर माया को उत्पन्न किया है वैसे ही उससे कर्म होते हैं। प्रत्येक प्राणी स्वभाव के वश में है, वह स्वयं अपने वश में नहीं है। यह बात गहराई से समझकर किसी को भला अथवा बुरा कहना भी पाप के समान है। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान उपदेश को सुनने के पश्चात अर्जुन ने पूछा, हे केशव, संसार का हर प्राणी इस बात से भली भांति परिचित है कि पाप कर्म दुखों के जन्मदाता हैं, फिर भी वे पाप कर्म करते हैं। ऐसा वह किस कारणवश से करते हैं? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, काम अथवा क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से होती है।
जिस प्रकार अग्नि तृप्त नहीं होती उसी प्रकार काम भी अतृप्त रहता है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझे इस संदर्भ में विस्तार से बताइए कि इसका जन्म कैसे होता है तथा जन्म के बाद यह किस प्रकार विकसित होते हैं, इनकी आत्मा कैसी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, काम भाव प्राणी का अदृश्य शत्रु है। इसका निवास प्राणी के शरीर, मन और इंद्रियों में होता है। सर्वप्रथम मन में काम की भावना जागृत होती है, उसके पश्चात इंद्रियां सजग हो जाती है। परंतु यदि किसी कारणवश काम की पूर्ति नहीं हो पाती तब प्राणी के मन में क्रोध की भावना जागृत होती है। क्रोध भयंकर परिणामदायक होता है। मनुष्य क्रोध का कारण और उसका परिणाम जाने बिना ही दुष्कर्म कर बैठता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, काम और क्रोध ही प्राणी को भ्रमित करते हैं, जिसके फलस्वरूप वह बड़े से बड़ा दुख भोगता है। अब मैं काम, क्रोध और मोह का विस्तार से वर्णन करता हूँ। स्त्री का साथ पाकर प्राणी काफी खुश होता है। उसका संग पाकर उसे संतान की प्राप्ति होती है। फिर वह संतान के मोह में अंधा होकर अच्छे बुरे कर्म भूल जाता है। यह तो उसकी स्त्री के संग का फल है। यदि प्राणी पर नारी के साथ प्रीति बढ़ाता है या उसके साथ संगत करता है, वह किसी अन्य पुरुष अथवा स्त्री द्वारा देख लिया जाता है तो यह घोर पाप है। वह राजदंड का अधिकारी होता है। इस प्रकार उसका यह लोक तो बिगड़ता ही है, परलोक भी बिगड़ जाता है। ऐसा करने से उसका चरित्र हनन भी होता है और समाज से बहिष्कृत भी होता है। हे अर्जुन, अब मैं तुझे क्रोध से होने वाले हानि के विषय में बताता हूँ। क्रोध कर्म से भरी यह देह जब उबलते हुए दूध की भांति उबलती है तो प्राणी अपना अच्छा बुरा देखे बिना ही अनर्थ कर बैठता है। क्योंकि क्रोधित प्राणी अंधा होता है, उसे अपना वर्तमान या भविष्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो अंधा हो चुका है वह गहरी खाई में भी गिर सकता है और पाप के दलदल में भी। यदि क्रोधित अवस्था में उसका पाप बड़ा और भयंकर है तो राजा उसे दंड देते समय उसका सारा धन भी छीन लेता है। इस प्रकार वह परलोक में यमदूतों की यातना का अधिकारी हो जाता है। हे कौन्तेय, काम और क्रोध भय के प्रतीक हैं। यह हर प्राणी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह दोनों पाप और निष्ठा के कर्म हैं। हे अर्जुन, यह काम क्रोध उसी प्रकार प्राणी के अंदर बैठी कमजोरी की प्रतीक्षा करते हैं, जिस प्रकार चोर मौके की प्रतीक्षा करता रहता है कि कब घर का स्वामी निद्रा मग्न हो और कब वह अपना कर्म करे। यह घर के स्वामी की कमजोरी थी कि वह चोरी के भय से बेखबर हो गया और दुराचारी चोर अपना कार्य कर गया। ठीक उसी प्रकार काम और क्रोध भी प्राणी के अंदर विराजमान कमजोरी की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं। प्राणी में यह कमजोरी अज्ञानता वश होती है। मुझे न पहचानने का अज्ञान इनके कर्म में छाया रहता है। अग्नि को धुआं ढक लेता है और धूल दर्पण को ढक लेती है। ठीक उसी प्रकार काम और क्रोध ने प्राणी के ज्ञान को ढांप लिया है। यह दोनों ही प्राणी के दुश्मन हैं, इसलिए इनका दमन आवश्यक है। हे अर्जुन, यदि तू समझता है कि यह काम तुझसे नहीं हो पाएगा तो यह तेरी कायरता और सबसे बड़ी भूल है। सर्वप्रथम तू इंद्रियों को अपने बस में कर, मन, बुद्धि और हृदय को बस में कर। मन चंचल होता है, यदि तू उसकी चंचलता को बस में रखेगा तभी इंद्रियां बस में रहेंगी। काम भाव मन में निवास करके प्राणी को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुझे इंद्रियों को बस में रखने का उपाय बताता हूँ। प्राणी की देह में इंद्रियां चैतन्य रूप से विराजमान रहती है। बुद्धि मन से अलग है और आत्मा बुद्धि से पृथक है। अतः अपनी बुद्धि को आसक्त करके आत्मा के ध्यान में मग्न हो जा। हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा काम, क्रोध तथा लोभ पर विजय पा लेता है उसका रूप बड़ा बलवान होता है। तू अपने बल का प्रयोग करके काम, क्रोध आदि दुष्टों का हनन कर, यही से तेरी विजय का श्री गणेशाय होगा। यहीं पर तीसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तीसरे अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, मैं तुझे गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक नगर में महामूर्ख तथा धन का लालची एक क्षुद्र रहता था। उसने कई तरह के अनर्थ करके धन एकत्रित किया था। अनर्थ और पाप कर्मों से कमाया गया धन ज्यादा दिन तक साथ नहीं देता। फलतः वह मांस एवं मदिरा आदि का सेवन करने लगा। धीरे धीरे पाप कर्म से कमाया गया उसका धन समाप्त हो गया। क्षुद्र काफी दुखी रहने लगा। एक दिन वह मन में धन की इच्छा लेकर चोरी करने की सोच रहा था।
उसकी स्त्री तथा पुत्र धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्हें पाप कर्मों से कमाई गई दौलत से घृणा थी, इसलिए वह उस दिन चोरी की बात मन से निकाल कर कहीं नहीं गया। धन का लालची और नीच प्रवृत्ति का पुरुष कुछ क्षण के लिए अधर्म धर्म के मध्य विचरता है, लेकिन सद्बुद्धि या विवेक उसके पास नहीं होते। शूद्र चोरी करने की आदत के साथ साथ अन्य दुर्वचनों से भी ग्रसित था। वह मांस मदिरा के अलावा पराई स्त्रियों के साथ रमण करने का भी शौकीन था। उसे अपना शौक पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता थी, जो अब उसके पास नहीं था। इसलिए अगले दिन निश्चिंत करके वह चोरी करने के लिए घर से निकल पड़ा। चलते समय उसने अपने पत्नी से कहा कि धीरे धीरे धन खत्म हो रहा है, इसलिए मैं व्यापार के लिए किसी दूसरे देश में जा रहा हूँ। इतना कहकर वह चला गया, लेकिन चोरी करके लौटते समय रास्ते में कुछ हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी और उसका सारा धन भी लूट लिया। हत्यारे उसके शव को एक वृक्ष की शाखा से बांध कर चले गए। अपनी अकाल मृत्यु के पश्चात शूद्र ने प्रेत योनि पाई। वह एक बट वृक्ष में रहता था और अपनी इस प्रेत योनि से काफी दुखी था। कभी कभी वह उस बट वृक्ष से निकलकर उसके चारों ओर घूमकर रोता था कि उसका कोई स्वजन आए और उसे इस योनि से मुक्ति दिलाए। उसकी पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इस बात का स्मरण करके कभी कभी वह सोचता था कि शायद उसकी पत्नी की पूजा अर्चना उसे एक दिन इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दे। जब वह शूद्र चोरी करने गया था और उसकी हत्या हुई थी, उस समय उसका पुत्र काफी छोटा था। धीरे धीरे जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो वह भी माँ की तरह धर्म में आस्था रखने लगा। एक दिन उसने अपने माँ से पूछा, पिताजी का क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत कैसे हुआ। माँ ने दुखी मन से कहा, बेटे तेरे पिता के पास काफी धन था, लेकिन घाटा होने के कारण उनका सारा धन जाता रहा। धन न होने के कारण वह काफी दुखी एवं चिंतित रहा करते थे। एक दिन वह धन के लालच में घर से निकले, लेकिन चोरों ने उन्हें मार डाला। पुत्र ने दुखी मन से पूछा, हे माते क्या उनकी गति कराई थी। माँ ने बेबस स्वर में कहा, उस समय नहीं करा पाई थी। माँ के मन का दुख समझकर बेटे ने कहा, हे माता उस समय तुम पिता की गति न करा सकी, कोई बात नहीं, अब मैं बड़ा हूँ और समर्थ भी हूँ, इसलिए पुत्र का कर्तव्य है कि पिता की मृत्यु के पश्चात वह उनकी गति का प्रयोजन करे और वह मोक्ष को प्राप्त हो सके। इसी में मेरा और मेरे कुल का उद्धार है। शूद्र पुत्र ने पंडितों से राय ली। उन्होंने कहा, तू गया जी जाकर उनकी गति करा, तभी तेरे पितरों का कल्याण होगा। शूद्र पुत्र अपनी मात्या से आज्ञा लेकर गया जी की ओर चल दिया। वह प्रयागराज में स्नान एवं दर्शन करके आगे चल पड़ा। काफी दूर चलने के पश्चात वह थक गया और एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए रुका। वहां उसे भय प्रतीत होने लगा। यह वही बट वृक्ष था जहाँ उसके पिता प्रेत योनि में भटक रहे थे। भयभीत होने पर शूद्रपुत्र ने गुरु मंत्र पढ़ा और अपने नियम अनुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ किया, जिसे प्रेत योनि ने भटकते हुए उसके पिता ने भी सुन लिया। गीता के 3 अध्याय को सुनते ही उसके पिता प्रेत योनि से मुक्त होकर देवदेह पाई। स्वर्ग से एक विमान उतरा और वह उस विमान पर सवार होकर पुत्र के सामने आए और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुपुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मृत्यु के बाद प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। तेरे द्वारा गीता के 3 अध्याय के पाठ से प्रेत योनि से मुक्त होकर मैं देवदेह पाई है। अब मेरा उद्धार हो गया है। मैं स्वर्ग लोक को जा रहा हूँ। अब यदि तू गया जी जाना चाहे तो खुशी से जा। वहाँ जाकर भी तुझे मेरा उद्धार ही करना था। पिता की बात सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताश्री, मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ। मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करो। पुत्र के वचन सुनकर उस देवदेही पिता ने कहा, हे पुत्र, मेरी 7 पीढ़ियों तक के पितर नरक में पड़े हैं, वह बहुत दुखी हैं। अब तो गीता के 3 अध्याय का पाठ करके उसका फल उन्हें दे, जिससे उनका भी कल्याण हो। इतना कहकर उसके पिता स्वर्ग लोक की ओर चले गए। तब शूद्रपुत्र ने वहाँ गीता के 3 अध्याय का पाठ किया, जिसका पुण्य उसके सब पितरों को प्राप्त हुआ। वे नरक से निकलकर वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार नरकवासियों की संख्या कम होते देख यमदूते धर्मराज जी के पास गए और कहने लगे, हे राजन, नरकवासियों की संख्या काफी घट रही है। जो जन्म जन्मांतर के पापी थे उन्हें भी विमानों में बैठाकर ठाकुर जी के दूत ले गए हैं। यमदूतों के यह वचन सुनते ही धर्मराज जी भगवान विष्णु के पास गए।
क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए धर्मराज जी ने कहा, हे लक्ष्मीपति, जो प्राणी जन्म मरण से पापी थे और अपने कर्मों का फल नरक में भोग रहे थे, उन्हें आपके दूत विमानों द्वारा बैकुंठ को ले गए हैं। नरक उजाड़ सा हो गया है। अब हम नरक भोगने का दंड किसे दें और कैसे दें? कृपया हमारी समस्या का समाधान कीजिए। धर्मराज जी के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, जो प्राणी मेरा भक्त है अथवा जिसके कुल का कोई भी प्राणी गीता के तीसरे अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता है, वह वैकुंठ में जाने योग्य हो जाता है। यदि किसी के कुल का कोई भी प्राणी अपने पितरों के निमित्त गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करके उसका फल उन्हें समर्पित कर देता है तो वह भी मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है तथा उसका कल्याण होता है। हे धर्मराज, मेरा जो भी भक्त प्रतिदिन गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करता हो या श्रवण करता हो, उस जीवात्मा को तुम कभी भी नरक की यातना मत देना। इसे मेरा आदेश समझो अथवा आज्ञा। भगवान विष्णु के यह वचन सुनने के पश्चात धर्मराज जी यमलोक में लौट आए और अपने दूतों से कहा, हे दूत जनों, जो प्राणी गीता के तीसरे अध्याय का नित्य पाठ करे अथवा सुने, उसको कभी नरक में मत भेजना। यह भगवान विष्णु जी की आज्ञा है। गीता के पाठ की महत्ता इतनी है कि पापी से पापी प्राणी भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी नित्य गीता का पाठ करता है, श्रवण करता है या उसका फल किसी अन्य को दे देता है, वह स्वर्ग भोगता है। अंत में विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, यह कथा मैंने तुम्हें गीता के तीसरे अध्याय के महात्म्य का वर्णन करने के लिए सुनाई है। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।